जय जिनेन्द्र जन भक्तों, आज हम सभी कोरोना के महामारी से परेशान हैं। संत कहते हैं ये कोरोना का प्रादुर्भाव महामारी हमारे सामुदायिक पाप कर्मों के उदय से हमें आज परेशान कर रही है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी जानकारी हमें जिनवाने में मिलती है। आज मैं आप लोगों के साथ पाप के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। पाप क्या है? हिंसा है। हिंसा करने से पाप होता है, आप सभी जानते हैं। श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः। जो लोग हिंसा नहीं करते उनके पास संकट आता नहीं है, संत कहते हैं। और उनकी बात सच भी है। आज हम देख रहे हैं कि जो पापी है वे ही कोरोना से ग्रस्त है, और जिन्होंने कभी हिंसा नहीं की उनके पास कोरोना आता भी नहीं है। अहिंसावादियों को कोरोना का डर नहीं है, परंतु जो हिंसावादी पापी थे, पापी है, उन्हें कोरोना से डर लगता है। ठीक है। हिंसा प्रमाद से अपने या दूसरे के प्राणों का घात करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, यह हिंसा दो रूप में बांटी जाती है। एक द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा। षटकाय के जीवों में से किसी को मारना या पीड़ा पहुंचाना द्रव्य हिंसा है, और किसी को मारने या पीड़ा पहुंचाने का भाव करना भाव हिंसा है। इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जहां द्रव्य हिंसा होती है वहां भाव हिंसा अवश्य होती है। इसके विपरीत भाव हिंसा में यह आवश्यक नहीं है कि वहां द्रव्य हिंसा भी हो। हिंसा चार प्रकार की होती है। एक संकल्पी हिंसा, दूसरी आरंभी हिंसा, तीसरी विरोधी हिंसा और चौथी उद्यमी हिंसा। इनके बारे में हम सविस्तर चर्चा करेंगे। संकल्प पूर्वक अर्थात जानबूझकर जो हिंसा होती है उसे संकल्पी हिंसा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य पशु पक्षी को मारने का इरादा करता है और मार भी देता है, यह हो गई संकल्पी हिंसा। गृहस्थ संबंधी कार्य जैसे कि भोजन बनाते समय, अनाज कूटते समय, अनाज पीसते समय, अग्नि जलाते समय, जल भरते समय, झाड़ू बुहारा करते समय, मकान आदि बनाते समय, खेती का काम करते समय, प्रयत्न पूर्वक करने में जो हिंसा हो जाती है और जो संकल्प पूर्वक नहीं की जाती वह आरंभी हिंसा है। लेकिन इस हिंसा का इतना पाप नहीं लगता जितना कि प्रयोजनबद्ध हिंसा से पाप लगता है, उतना आरंभी हिंसा में पाप नहीं लगता। क्योंकि हम दैनंदिन काम करते हैं
और काम करते समय अनजाने में होने वाली यह हिंसा है। तीसरी हिंसा है विरोधी हिंसा। अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध करने में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा है। जैसे स्वयं को, धर्म को, समाज को, राष्ट्र को शत्रु से बचाव करने में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा होती है। और चौथी हिंसा है उद्यमी हिंसा, उद्योगी हिंसा। खेती, व्यापार, उद्योग आदि में होने वाली हिंसा को उद्यमी, उद्योग करते समय होने वाली हिंसा है। गृहस्थ संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है और शेष हिंसा का ज्ञात प्रमाद पूर्वक त्यागी होता है। गृहस्थ केवल संकल्पी हिंसाओं से बच सकता है, अन्य हिंसाओं से नहीं बच सकता है। यदि परोपकार की दृष्टि से कार्य करने पर हिंसा हो जाती है तो उसका दोष नहीं लगता है। डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करते हैं, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं, मगर इससे मरीज की मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर हिंसा का दोषी नहीं होते, क्योंकि उसकी भावना मरीज को स्वस्थ करने की थी, मरीज को मारने की नहीं थी। हिंसा से होने वाले पाप की मात्रा कैसे होती है? हिंसा से होने वाले पाप की मात्रा कषाय की तीव्रता पर निर्भर होती है। एक केंद्रीय जीव की हिंसा से बहुत पाप लगता है, उससे ज्यादा पाप 2 इंद्रिय जीव को मारने से होती है, उससे ज्यादा पाप 3 इंद्रिय जीव को मारने से होती है, उससे ज्यादा पाप 4 इंद्रिय जीव को मारने से होती है, उससे ज्यादा पाप पंचेंद्रियों को मारने से होती है। सज्ञी पंचेंद्रिय जीव को मारने पर पाप लगता है। इसका कारण उनमें अधिक अवगाहना, प्राण, बल, वीर्य आदि होता है। झूठ, जैसा हमने देखा है, सुना है, वैसा ही कथन करना सत्य बात है, परंतु उसके विपरीत कहना झूठ है और यह झूठ पाप है। जिन वचनों से किसी धर्मात्मा या निर्दोष प्राणी का घात होने की आशंका हो, ऐसे सत्य वचन बोलना भी झूठ की श्रेणी में आता है। चोरी भी पाप है। बिना दिए किसी की गिरी हुई, रखी हुई या भूली हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण करना चोरी है। उसे उठाकर लेना चोरी है, अथवा उठाकर अन्य किसी को देना भी चोरी है। कुशील भी पाप है। कुशील को ही अब्रह्म्य कहा गया है। यह कुशील क्या होता है? मैथुन करना या काम वासना का भाव मन में लाना, पर पुरुष स्त्री को वासना की दृष्टि से देखना तथा उसके साथ रमण करना कुशील है। यह चौथा पाप है। 5वां परिग्रह, मूर्छा अर्थात ममत्व का भाव रखना भी परिग्रह है। संसारी चीजें जैसे कि जमीन, मकान, पैसा, धन, धान्य आदि अपनी आवश्यकता से अधिक रखना परिग्रह है। इनमें ममत्व का भाव होता है। इनमें ममत्व का भाव होता है। यह भी पाप है। समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। यह परिग्रह भी 2 प्रकार का होता है, अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। रागादि रूप अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का होता है।
मिथ्यात्व कषाय, नो कषाय। बाह्य परिग्रह, बाह्य वस्तुओं का संग्रह करने से यह 10 प्रकार का होता है, जैसे कि क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, पशुधन, धान्य, दासी दास, वस्त्र, बर्तन आदि का संग्रह करना, इनसे भी पाप लगता है। अधिक पाप करने वाले अगले भव में तिर्यंच योनि में होता है, नरक गतियों में होता है। अगले भव में उसे दरिद्रता आती है, व्याधि होती है, वेदना होते हैं, जीवन जीना असह्य हो जाता है। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। पाप करना बुरी बात है। किसी का बुरा करना पाप है और किसी का अच्छा करना पुण्य है। दूसरों को हंसाना पुण्य है, रुलाना पाप है। इसलिए ध्यान रहे, पाप से पतन होता है, पुण्य से उत्थान होता है। और इस जन्म का हमारा उद्देश्य पुण्य पापों का त्याग करना ही हमारा लक्ष्य हो, यह ध्यान में रहे। धन्यवाद।